कल्पना कीजिए, एक आम व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई किसी चीट फंड में लगाई हो, आज अपने हक का इंतजार करते हुए हर दिन कोर्ट का चक्कर काट रहा है। इस कहानी में पश्चिम बंगाल की एक महिला जिसने शारदा चिट फंड में अपनी सारी बचत लगाई थी, हमारे सामने न्याय की धीमी रफ्तार का दर्दनाक उदाहरण है। यह केवल उनकी नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी है जो धोखाधड़ी और घोटालों के शिकार हुए हैं और न्यायिक देरी का सामना कर रहे हैं। यहाँ ट्रू स्टोरी लैब में हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जो आम जनता की जिंदगी पर गहरा असर डालती है। और आज का मुद्दा है भारत की अदालतों में 4.5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग मामलों की समस्या जो हमारी न्याय व्यवस्था को चुनौती दे रही है। तो आइए उन जटिल मुद्दों की तह तक चलते हैं। समस्या का पैमाना, स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। आज के समय में भारत की अदालतों में टोटल 4.5 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग में। वहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 से ज़्यादा केस पेंडिंग में है। हाई कोर्ट में 60 लाख से भी ज़्यादा केस पेंडिंग में है। और तो और निचली अदालत में देखा जाए तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा केस पेंडिंग में है। न्यायिक देरी के कारण लाखों पेंडिंग केसेस के पीछे कई कारण हैं। यह सिर्फ सिस्टम की कमियों को नहीं दिखाता बल्कि न्याय के लिए लड़ रहे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा देता है। आइए इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। न्यायाधीशों की कमी। भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 21 जज हैं, जबकि अमेरिका और यूके में यह संख्या 50 से अधिक है। 2024 तक लगभग 30% जजों के पद खाली हैं। निचली अदालतों में एक जज पर औसतन 15,000 से अधिक मामले होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है जो इस मामले को समय पर निपटा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हमारी कोर्ट्स आज भी प्रॉपर फैसिलिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दूर है। कई मामलों में दस्तावेजीकरण अभी भी कागजों पर किया जाता है, जिससे प्रक्रिया धीमी हो जाती है। निचली अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी होती है। तारीख पर तारीख। फ्रॉड और स्कैम से जुड़े केसों में एडजर्नमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लॉयर्स बार बार डेट्स मांगते हैं और हियरिंग सालों तक पोस्टपोन होती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप न्याय पाने की प्रक्रिया और लंबी हो जाती है। घोटालों और आर्थिक अपराधों का बोझ। घोटालों जैसे सहारा चीट फंड और पीएनबी फ्रॉड ने अदालतों पर भारी दबाव डाला है। ये बड़े आर्थिक अपराध न केवल अदालतों का समय लेते हैं बल्कि इनके प्रभाव से आम लोगों का पैसा और विश्वास दोनों बर्बाद होता है। इम्पैक्ट ऑफ डिलेज। व्यक्तिगत स्तर पर 70% भारतीय प्रिजनर्स आज भी अंडर ट्रायल हैं। कई लोग छोटे क्राइम या फेक चार्ज में जेलों में फंसे हुए हैं। वहीं घोटालों की पीड़ित सालों तक मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो पार्लर ग्रुप घोटाले में 2016 से लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। DHFL घोटाला। 40,000 करोड़ का यह घोटाला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। निवेशकों और बैंकों की रकम अभी भी फंसी हुई है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बड़े आर्थिक घोटाले जैसे कि DHFL घोटाला, जिसमें 40,000 करोड़ की राशि फंसी हुई है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है, जिससे कि निवेशकों का पूरी तरह से विश्वास खत्म हो जाता है। नीरव मोदी और पीएनबी घोटाला। 11,000 की धोखाधड़ी का आरोपी आज भी विदेशों में ऐश कर रहा है, जबकि भारतीय बैंक और आम जनता आज भी पैसा वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। सहारा चीट फंड घोटाला। 24,000 करोड़ की राशि कानूनी खींचातानी में फंसी हुई है। छोटे निवेशकों के जीवन भर की कमाई आज भी अधर में है। शारदा चीट फंड घोटाला। पश्चिम बंगाल में लाखों लोग इस घोटाले का शिकार हुए हैं। 10 साल बाद भी
कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। समाधान के प्रयास और सुझाव। फास्ट ट्रैक कोर्ट। गंभीर अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन आर्थिक अपराधों के लिए ऐसे कोर्ट की सख्त जरूरत है। डिजिटलीकरण, ई कोर्ट और वर्चुअल सुनवाई जैसे उपायों से न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। धोखाधड़ी के मामलों के लिए विशेष अदालतें। एनसीएलटी की तरह विशेष अदालतें बनाई जाएं, जो आर्थिक अपराधों और घोटालों के मामलों को जल्दी निपटाए। सीबीआई, ईडी और सेबी जैसी एजेंसियों को समय सीमा के अंदर जांच पूरी करने के लिए सख्त बनाना होगा। ट्रू स्टोरी लैब पर यह थी न्यायिक देरी और पेंडिंग मामलों पर हमारी खास पेशकश। हमारे साथ बने रहें और अपने सवाल हमारे पास भेजना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।